क्या मांगों को लेकर आज आप लोग फिर से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? आज हम यहाँ पर जॉइंट फोरम फॉर JFME जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट इन एजुकेशन के कॉल पर यहाँ पर मौजूद हुए हैं अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए। इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, खासकर जो युवा हाशियाई समुदायों से आ रहे हैं, उनकी लगातार जो शिक्षा से बेदखली सरकार की शिक्षा नीतियों द्वारा, फैसलों द्वारा लगातार की जा रही है, उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक फंडेड एजुकेशन का निजीकरण हो रहा है, अनौपचारीकरण हो रहा है। लगातार पब्लिक फंडेड एजुकेशन पर जो बजट का खर्चा होना चाहिए गवर्नमेंट का, उसमें लगातार कटौती हो रही है। लगातार जो दलित परिवारों से, गरीब घरों से, वंचित समुदायों से छात्र आ रहे हैं, आदिवासी परिवारों से छात्र आ रहे हैं, उनकी बेदखली हमें शिक्षा से दिखाई पड़ रही है। 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद जो एक हिस्सा 12वीं तक पहुँच पाता है, उसके बाद भी हायर एजुकेशन में 12वीं पास करने वाला केवल 27% हिस्सा ही पहुँचता है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे बदहाल परिस्थिति पत्राचार माध्यम के स्टूडेंट्स की है, यानी कि जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था उनको फॉर्मल मोड एजुकेशन में जगह नहीं देती, उनके लिए नए कॉलेज नहीं खोलती, उनके लिए नई सीटें नहीं बढ़ाती। तो आज यहाँ पर हम ये डिमांड, अपनी मुख्य डिमांड उठाते हुए कि KG से लेकर PG तक सभी युवाओं को, सभी को क्यों नहीं समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन, फॉर्मल मोड एजुकेशन दी जाती, सभी को दी जाए KG से PG तक इक्वल एजुकेशन, पब्लिक फंडेड एजुकेशन। ये हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो भर्तियों में, हम शिक्षक भर्तियों में देख रहे हो, चाहे वो सिलेबस बनाने की प्रक्रिया में हम देख रहे हो, जो राजनीतिक भाई भतीजावाद जारी है पाठ्यक्रम सामग्री बनाने में, वो बंद हो, उसको खत्म किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ODL मोड, पत्राचार माध्यम के छात्रों को रेगुलर के बराबर राइट्स मिले, क्योंकि वो भी इस देश के युवा हैं, छात्र हैं, और वो सबसे ज़्यादा मेहनतकश परिवारों से आ रहे हैं, जिनके परिवारों की, जिनके माता पिता की मेहनत से इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है, ये शिक्षा व्यवस्था चलती है, वो ही इस शिक्षा व्यवस्था से बेदखल है, उन्हें निकाल दिया जा रहा है और सस्ता मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था द्वारा। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के नाम पर लगातार फंड कटौती, यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है, अब तो ग्रांट नहीं मिलती यूनिवर्सिटीज़ को, अब लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से। और हम देखते हैं केवल और केवल जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो अभिजात तबके से आ रहे हैं, केवल वो ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेकर बेहतर नौकरियों के लिए क्वालिफाइड हो सकें। ये हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ की, सरकारों की और पूंजीपतियों की मंशा है। सरकार तो जो है कह रही है कि विश्व गुरु बनना है देश, जहाँ शिक्षा समानता के रूप में दिखाई देगी। अगर विश्व गुरु बन रहा है तो आप एक बात बताइए, क्यों नहीं हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रेगुलर मोड में बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा केवल पत्राचार माध्यम में हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जो ड्रॉप आउट रेट है स्टूडेंट्स का, वो 8वीं के बाद से ही हर साल बढ़ता हुआ हमें क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर शिक्षा सुलभ, मतलब छात्र सुलभ शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, युवा सुलभ नहीं है। केवल और केवल अभिजात तबके के ज़रूरतों को, उसके कंसर्न्स को और कॉर्पोरेट लॉबी के इंटरेस्ट को केंद्र में रखकर नीतियाँ लाई जाती हैं। CUET हो चाहे FYUP हो, ये छात्रों ने, युवाओं ने नहीं मांगा था। ये केवल कोचिंग सेंटर, कॉर्पोरेट लॉबी के प्रॉफिट को केंद्र में रखकर इस तरह की नीतियों को लाया गया। और हम देखते हैं कि जो पत्राचार माध्यम के छात्र हैं, वो तो नई शिक्षा नीति 2020 के काफ़ी पहले से ही सेल्फ फाइनेंस मोड में, प्राइवेट मोड में पढ़ने के लिए, या फिर हम कहें बेबस होने के लिए, भुगतने के लिए, खराब शिक्षा हासिल करने के लिए मजबूर थे। तो उनके अधिकारों के लिए आज इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, वो अपने शिक्षा के अधिकारों के लिए लगातार कोनों कोनों में, देश के इलाकों में लड़ रही है, बोल रही है। उसी का सबूत है कि आज यहाँ पर ये बहुत बड़ी संख्या में आज ये आक्रोश, ये विरोध प्रदर्शन के लिए हम आज मौजूद हुए हैं। और जब भी हम ये बात इस देश की जनता को, इस देश की सरकारों को, मुख्य तौर पर शिक्षा व्यवस्था को, पूंजीपतियों को बता देना चाहते हैं कि जब तक इस देश में गैर बराबरी की सीढ़ी में सबसे हाशियाई समुदाय से आने वाले छात्र और छात्रा दोनों को समान शिक्षा KG से PG तक नहीं मिल जाती, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सबका साथ सबका विकास कर रही है और आप पूंजीपतियों का नाम ले रही हैं। किसका साथ और किसके विकास की बात हो रही है? यहाँ पर हम देख रहे हैं आपदा के समय में अवसर खोज कर आनन फानन में छात्र विरोधी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 को पारित कर दिया जाता है। हम देख रहे हैं कॉलेज
कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षक के पदों की भर्तियाँ, स्थायी भर्तियाँ होनी बंद हो गई हैं। उन्हीं 60-70 हज़ार सीटों पर दाखिले होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर साल, जहाँ पर 4-4 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, यानी चाहते हैं, पास कर रहे हैं अच्छे नंबरों से, 80% नंबर आ रहे हैं। 60 जो सरकारी स्कूल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारी डिमांड है उन्हें 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएं रेगुलर कॉलेज में दाखिले के दौरान, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले छात्र का पहला अधिकार होना चाहिए पब्लिक फंडेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अडानी के दिए पैसे से नहीं चलती है, अंबानी के पैसे से नहीं चलती है, इस देश की जनता के पैसों से ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, ये शिक्षा व्यवस्था चलती है। और उसी जनता के जब बच्चों को उस तक पहुँच नहीं मिलती है तो हमारी व्यवस्था की त्रासदी और उसका असल चेहरा और चरित्र हमारे सामने आ जाता है। शिक्षा में इतना बदलाव हो रहा है, लेकिन लगातार जो रोजगार खत्म किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर ये सरकारें चाहती हैं कि बहुसंख्यक जनता खराब शिक्षा ले और उसके बाद सस्ता मजदूर बने। इसीलिए हम आज देख रहे हैं बेरोजगारी की जो दरें हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई में क्यों दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से 4 आदमियों का काम लिया जा रहा है। कॉलेजेस में देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, जहाँ पे लाखों लाख स्टूडेंट जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में पढ़ते हैं, हर साल कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनके लिए इतने कम टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, एक लेक्चर के बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। अभी हाल में KYS हमने पत्राचार के माध्यम के स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल का रिव्यू किया तो इतना घटिया स्टडी मटेरियल परोसा जा रहा है छात्रों को, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद अनैतिक थे, अनप्रिंसिपल्ड थे, जहाँ पर आज़ादी का वर्ष 1945 बताया जा रहा है। तो गलतियों में, स्टडी मटेरियल में गलतियाँ नहीं, गलतियों में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल परोसा जा रहा है ताकि मेहनत कर जनता अगर बहुत मेहनत भी कर ले, बहुत काबिल भी हो, तब भी बेहतर नौकरियों तक ना पहुँच पाए, अपनी माली परिस्थिति ना बदल पाए, अपने घर की पहली पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है वो शिक्षा ना हासिल कर पाए, अपने परिवार की परिस्थिति को ना बदल पाए। तो यहाँ पर साफ तौर पर एजुकेशन जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है किसी भी समाज की बेहतरी के लिए, लोगों को अपने जीवन को बेहतर बना पाने की पॉसिबिलिटी के लिए, वो टूल, वो वेपन जनता से छीना जा रहा है। तो ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद असली आज़ादी मिली है। देखिए, 2014 के बाद किस तरह की असली आज़ादी मिली है, अगर हमारी जनता, हमारे देश के जो सबसे उच्च सरकारी स्कूल भी बताए जाते हैं, उन सरकारी स्कूलों में भी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी हम देखते हैं इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है, साइंस का ऑप्शन नहीं, कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा है, स्कूलों का मर्जर हो रहा है। आप देखेंगे गाँव में, इलाकों में, कस्बों में, आदिवासी इलाकों में जो खराब स्कूल है उनकी स्थिति सुधारने के बजाय, नए स्कूल खोलने के बजाय जो खराब स्कूल है उनको बंद किया जा रहा है। कई गाँव के लिए केवल एक स्कूल खोला जा रहा है। तो ये जो हमारे गाँव में जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब परिवारों से आ रहे हैं, जो निचली जातियों से आ रहे हैं, जो ऑलरेडी स्कूल तक अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं, उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के बजाय उनको और ज़्यादा दूर कर दिया जा रहा है शिक्षा से। ये अच्छे दिन है, आज अच्छे दिन, और सबका साथ और सबका विकास केवल जो सरकार के दोस्त हैं, जो सरकार के सगे हैं, जिनकी तिजोरियां भर रही हैं इस तरीके के निजीकरण से, जिनको मुनाफा मिलता है, सरकार जब खर्चा कम करती है पब्लिक फंडेड एजुकेशन पे, केवल उनके अच्छे दिन है, केवल उनका विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार ने तो शिक्षा का बजट भी तो बढ़ाया है। बिल्कुल नहीं बढ़ाया, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, शिक्षा के बजट में लगातार हर शिक्षा नीति के साथ कटौती हुई है। नई शिक्षा नीति का मसौदा उठाकर देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट किया जाएगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करने का क्या मतलब है? मतलब यही है, साफ है कि सरकार अपने हाथ जनता को पढ़ा पाने की जिम्मेदारी से धो लेना चाहती है। बहुत ज्यादा खर्चे हो जा रहे हैं सरकार के, और सरकार अपनी जेब से देती है क्या? इस देश की जनता अपनी मेहनत से जो अर्थव्यवस्था चलाती है, जो सरकार को पैसा देती है, उस पैसे से ये शिक्षा व्यवस्था चलती है, और उस पैसे को लगातार अडानी, अंबानी, इन सब की जेबों को भरने के लिए और अपनी तिजोरियां भरने के लिए सरकारों ने, मंत्रियों ने पूरे हर संभव कोशिश की है, हर नीति पारित की है। लेकिन इस देश में इतिहास गवाह रहा है कि आप जनता के अधिकार छीन लेंगे और जनता चुप रहेगी, ऐसा नहीं होगा। इस देश में जो देश की बहुसंख्यक जनता है वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इनकी विरासत को जानता है, जिंदा रखता है, और इसीलिए आज देश के कोने कोने में समान शिक्षा की जो लड़ाई है वो आज भी जिंदा है, प्रज्वलित है, और ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा मजबूत हो रही है। इसीलिए आने वाले समय में हम और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर और हर उस जगह पर मौजूद होंगे जहाँ पर शिक्षा की लड़ाई चल रही है, तब तक जब तक KG से लेकर PG तक देश की सभी जनता को समान शिक्षा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन मिल